में वो हो गया, कितने सर्वेलेंस में कितने हो गए? 15 लाख 15 करोड़ 15 करोड़ 20 लाख। ठीक है, ठीक है। हाँ, कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 379 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वालों की संख्या 622 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 8,631 है। संक्रमण प्रारंभ होने से लेकर अब तक जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हुए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,79,693 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,580 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 24 घंटे में केवल 4 मृत्यु रिकॉर्ड की गई, जो कि 6-7 महीने की लोएस्ट है। कल प्रदेश में 1,10,403 सैंपल्स की जांच हुई है और अब तक कुल मिलाकर 2,63,25,197 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो एक्टिव केसेस हमारे 8,631 हैं, उनमें से 2,948 होम आइसोलेशन में हैं और 823 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था के L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में 65,568 कोविड हेल्प डेस्क कार्य कर रहे हैं और इनके माध्यम से अब तक 12,17,880 लक्षणात्मक लोगों की पहचान की जा चुकी है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अगला चरण 22 जनवरी को होगा और उसके पश्चात 28 और 29 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात 22 जनवरी के पश्चात प्रत्येक सप्ताह में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड का वैक्सीनेशन हुआ करेगा। वैक्सीनेशन के संबंध में और वैक्सीन के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा झूठी खबरें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर आम जनता को, आम जनमानस को बिल्कुल भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों ही असरदार हैं और जो हम लोगों ने पहले दिन 22,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया, जो फर्स्ट डोज दी गई, वो देश में किसी भी प्रांत की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। अगला चरण हमारा 22 तारीख को होगा। एक व्यक्ति की मृत्यु मुरादाबाद में हुई थी, एक वार्ड बॉय की, जिसकी जांच करवा ली गई। पोस्टमार्टम और जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AFI की कमिटी होती है, उनके द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई और पाया गया कि मृत्यु का कारण हृदयघात और सेप्टिसेमिक शॉक था। इसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं था। अभी इस महीने में जो 3 दिन हम वैक्सीनेशन का कार्य करने जा रहे हैं, अभी उसमें जो पहली प्राथमिकता पर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अभी उनका ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस महीने के 3 दिन अभी उन्हीं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके पश्चात जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को पूरी तरह से, जो भी नंबर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन हम कर लेंगे उनका,
उनको हम डोज लगा देंगे। उसके पश्चात ही जो द्वितीय प्राथमिकता पर फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन में प्रत्येक व्यक्ति को 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज लगाई जाएगी। जब 2 डोज लगा दी जाती है और उसके पश्चात 2 सप्ताह का समय व्यतीत हो जाता है, तभी जाकर के व्यक्ति में पूरी तरह से प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यूनिटी का विकास होता है। तो यह कार्रवाई प्रारंभ हो गई है वैक्सीनेशन की और सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई है और हम निरंतर इसको करते रहेंगे। हमारी टीमें बिल्कुल तैयार है, प्रशिक्षण वगैरह सब कुछ दिया जा चुका है, वैक्सीन भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन आपका नंबर वैक्सीनेशन के लिए आने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसको चरणबद्ध ढंग से लगाया जा रहा है, प्राथमिकता के अनुसार लगाया जा रहा है। और इस बीमारी की जो संक्रमण होता है, इसकी कोई निश्चित दवा अभी तक नहीं आई है। इसलिए जब तक आप वैक्सीनेट होकर के पूरी तरह से इम्यूनिटी प्राप्त नहीं कर लेते हैं, 2 डोज लगा करके और उसके बाद कुछ समय व्यतीत होकर के आप इम्यूनिटी प्राप्त नहीं कर लेते हैं, या जब तक इसकी एक निश्चित दवा नहीं आ जाती है, तब तक सावधानी लगातार बरतते रहना है। और हमको अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है। अपने मुंह और नाक को हमको ढक कर रखना है। जब भी हम कहीं किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और लोगों से हम 2 गज की दूरी बना के रखें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस मंत्र का पालन करेंगे तो खुद भी आप संक्रमण से बचेंगे और अपने परिवारीजनों को, अपने प्रियजनों को भी संक्रमण से बचाएंगे। तो जब आप संक्रमण से बचते हैं तो संक्रमण की श्रृंखला वहीं रुकती है, संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। तो संक्रमण से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और संक्रमण से के कारण होने वाली मृत्यु भी कम हुई है। प्रदेश में पहली बार 9000 से कम मामले अब हैं। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का बहुत तेजी से ड्राइव चला रही है, जैसा बताया गया, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि समय अनुसार सभी तैयारियों के हिसाब से क्रमवार वैक्सीन जिस जिस लक्षित समूह को लगाई जानी है वो समय से लगती रहे। और उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश है। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन उत्तर प्रदेश द्वारा लगाई गई हैं और ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। सबसे अनुरोध है कि वैक्सीन के संबंध में किसी प्रकार की अफवाहों पर यकीन न करें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। सरकार द्वारा सभी इंतजाम करने के बाद सभी नियमन जो भी डॉक्टर के प्रोसीजर हैं उसके अनुसार प्रक्रिया के हिसाब से इसे सभी संबंधित को लगाया जाएगा और वो क्रमवार लगाया जाएगा। क्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिया है कि उस क्रम को भंग नहीं किया जाएगा। जिस क्रम में भारत सरकार ने निर्देशित किया है वैक्सीन का लगाया जाना, उसी क्रम में उसे लगाया जाएगा। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। वैक्सीन जो वैक्सीनेशन हो रहा था, वैक्सीन लगाए जाने का कार्य हो रहा था, तथा सब लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा प्रोटोकॉल जो उसकी शर्तें हैं, जो उसके व्यवस्थाएं हैं, वो समुचित होनी चाहिए और इसका निरंतर अनुसरण भी किया जा रहा है। ये भी आपको बताया गया कि अगली जो है वो 22 तारीख को अगला चरण लगेगा और उसके बाद प्रत्येक बृहस्पति और शुक्रवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 फरवरी से जो पहले चरण वाले हैं उनको दूसरे चरण की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और प्रक्रिया धीरे धीरे सभी वर्गों तक, सभी पक्षों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जो विशेष रणनीति अपनाई गई है कोरोना से लड़ाई की, वो उसमें जो अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्रदेश सरकार और इसकी जो एजेंसीज हैं, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, ये घर घर तक जाकर
और संक्रमण के लक्षणों का पता लगा रहे हैं, परिवारों से पूछ रहे हैं, और ये पूरे देश में एक अपनी तरह की अलग एक रणनीति है। इसके अंतर्गत अभी तक देश में सबसे अधिक 15 करोड़ 20 लाख परिवारों तक सरकार की मशीनरी पहुंची है, उनका हालचाल लिया है, संक्रमण के बारे में जानकारी ली है, और सबसे अधिक 2 करोड़ 63 लाख टेस्ट भी उत्तर प्रदेश में कराए गए हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग लगभग 18 करोड़ लोगों तक पहुंचा है 24 करोड़ में से, और ये प्रक्रिया जारी है और कुछ समय बाद 24 करोड़ लोगों तक हमारी सरकारी मशीनरी पहुंचेगी, उनसे संक्रमण का हालचाल लेगी, उनके लक्षणों के बारे में पता लगाएगी। यदि लक्षण है तो उनका तुरंत इलाज कराया जाएगा, उन्हें तुरंत समुचित उपचार दिया जाएगा। ये इसी रणनीति का नतीजा है कि आज कई प्रदेशों में संक्रमण बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये संक्रमण घट रहा है और काफ़ी सीमित अवस्था में है, और इसी रणनीति के चलते अब ये लगातार घटेगा और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही जो हमारी कोरोना की तरफ जो लड़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो लड़ी जा रही है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कमी आई है और गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां सामान्य चल रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 436 शिक्षकों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। ये जो मिशन रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये इसमें तीनों पक्ष हैं। राज्य सरकार की अधीन नौकरियां, स्वरोजगार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी विभागों को निर्देशित किया गया और क्रमवार उनके द्वारा एक पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं, भर्तियां की जा रही हैं। उसी क्रम में कल माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके साथ साथ बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के माध्यम से रोजगार के और अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी एक अभियान में, जो कि मिशन रोजगार के अंतर्गत ही चल रहा है, अब तक प्रदेश में 7,11,000 नई लघु और सूक्ष्म उद्यम की इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिन्हें बैंकों द्वारा लगभग 23,565 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज में पूर्व से विद्यमान 4,37,000 इकाइयों को भी 11,100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इस प्रकार इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 11.5 लाख इकाइयों को विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 34,700 करोड़ रुपए का ऋण वितरण अभी तक हुआ है। और इसी ये जो उद्योग स्थापित हुए हैं, 7,11,000 नए और जो 4,37,000 पुराने उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है, इसी से 27 लाख रोजगार के नए अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं और ये प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जा रहा है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर भी एक बहुत बड़े लोन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि लखनऊ में तथा जनपदों में विभिन्न राजकीय जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया जाएगा। ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जो एक सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 50 लाख रोजगार उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना मार्च 2021 तक, वो लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए भी कृतसंकल्प है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उनके धान और गेहूं की खरीद निरंतर होती रहे, मक्का की खरीद होती रहे, मूंगफली की खरीद होती रहे। ये एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 609 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय की गई धान की खरीद से लगभग 1.5 गुना अधिक है। इसके साथ साथ 10,64,000 क्विंटल मक्के की भी खरीद प्रदेश में हुई है। मक्का खरीद